जय श्री राम सभी को। वी आर दी ओरिजिनल्स और आज है हमारा डे 4 ऑफ 75 हार्ड ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें हम लोग 1 लाख रुपए कैपिटल को ग्रो कर रहे हैं 1 करोड़ तक। और ये आज उसका 4th डे है। जैसा कि मैंने बोला, इसके पहले हम लोगों ने 3 दिन कंप्लीट कर लिया है। पहला 2 दिन हमारा जो था उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया। एक दिन 1 लाख के कैपिटल से एक दिन हम लोगों ने 9,000 के आसपास का प्रॉफिट किया, एक दिन 14,000 के आसपास का प्रॉफिट किया था। जो हमारा 3rd डे जो कि कल था, उसमें हम लोगों ने 2,000 के आसपास का लॉस किया था। तो अभी हम लोग 1 लाख से 1,20,000 पे आ चुके हैं। अब हमारा डे 4 आज होने वाला है और आज हम लोग यहाँ पे फिर से निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। अब वही चीज़ जो लग रही है कि मार्केट यहाँ 950 तक अप्रोच करने का चांस बना सकता है धीरे 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 धीरे। उसमें भी कैसे होता है, अब जैसे लोग यहाँ पे घुसे, लोगों को लगेगा बुलिश तो पहले वो रीटेस्ट करेगा। ये रीटेस्ट इस लाइन तक हो सकता है करे, जब इस लाइन तक रीटेस्ट करके ये फिर ऐसे बुलिश निकल सकता है। चलो देखते हैं, हो सकता है हम लोग भी बुलिश पे ट्रेड बनाए। फिर देखो मैं एक ओवरव्यू अपना शेयर कर रहा हूँ। ट्रेड तो अभी देखेंगे, जब तक मार्केट इस 900 के ऊपर है, ये यहाँ तक रीटेस्ट करके मार्केट ऐसे बुलिश हो सकती है। तो 900 के यहाँ 900 पे हम लोग बुलिश करेगा अपना ट्रेड चाहे तो थोड़ा सा रिस्क लेके बना सकते हैं। और 900 जैसे नीचे आएगा तुरंत स्ट्रिक्टली ट्रेड को काट देंगे। ये भी एक है कि अगर 900 के नीचे आती है, स्पेशली शैडो तक मान के चल सकती है 893, तुरंत फिर मतलब नहीं है अगर बुलिश ट्रेड को होल्ड करने का, क्योंकि फिर वो अगर इसको बुलिश होना है तो ये यहीं तक रीटेस्ट करके ऐसे बुलिश निकल सकती है। हम एक चीज़ और थोड़ा आप लोग को मेंशन करना चाहता हूँ। 1-2 लोग कह रहे थे भाई मेरा कोई टेलीग्राम पेज नहीं है, तो अगर आपको कोई भी इस नाम से ओरिजिनल ट्रेडर नाम से टेलीग्राम वगैरह दिखे या कोई भी आपको कुछ बेचने की कोशिश करे, बिल्कुल स्कैम में मत फंसना। मेरा कोई टेलीग्राम पेज नहीं है ना, तो कोई भी अगर कुछ करे तो आप समझ जाना वो स्कैम है। कुछ भी होगा बट ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैंने कहीं कुछ ऐसा नहीं बताया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं सोचा आप लोग को मेंशन कर दूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं वापस भी आ गया हूँ। हमने जैसा कि मैंने बताया था मार्केट या रीटेस्ट करके ऐसे बुलिश हो सकती है, तो सेम वही चीज़ हुई है। हम लोग ने भी यहाँ पे एंट्री बना ली। वैसे मैं इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट कर रहा था कि देख लेता क्या है, तो मैं रेड ग्रीन लगाता हूँ। आई होप आप लोग ने भी ओवरव्यू का ध्यान दिया होगा। जैसा कि मैंने कहा था, जब तक इस 900 के ऊपर है मार्केट बुलिश रहने वाली है। तो मैं 1 सेकंड के लिए गया था, मुझे 206 के आसपास की एंट्री मिली थी। 10 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस। ओके, मैं वेबकैम भी ऑन कर लेता हूँ, सॉरी। ठीक है, 10 रुपये का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। टारगेट हम लगाएंगे 50 रुपये का। ये हो गया 50 रुपये का टारगेट 1:5 का, और इसको होपफुली वहाँ तक होल्ड करेंगे। ठीक है, 950 तक तो होल्ड करने वाले हैं, देखते हैं प्रीमियम कहाँ तक जाएगा। फिलहाल काफ़ी ऊपर है, तो एक काफ़ी अच्छा ट्रेड हम लोग ने यहाँ पे पंच किया हुआ है। और वही चीज़ आप पूछोगे लॉजिक अगर, तो मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था, जब ये रेड कैंडल आएगी तो मार्केट ऐसे एक रीटेस्ट करेगी और फिर यहाँ से बुलिश जाएगी, जैसा कि मैंने मेंशन किया था। उसी बेसिस पे हम लोग ने यहाँ पे इस ट्रेड को बनाया है। ये कैंडल भी क्लोज हो गई है। देखो यहाँ पे इंट्राडे हाई है हमारा आज का, यहीं से मार्केट ओपन हुई थी और देखो यहीं पे रेजिस्टेंस खा रही है, तो इसीलिए रोक रहा है। तो यहाँ से कोई लोग ट्रेड मत बनाना। फ्रेश एंट्री अगर कोई सोच भी रहा है, यहाँ जिसने रिटेस्ट पे बना लिया ठीक है, यहाँ कहीं से बीच में मत बनाना, बहुत गंदा ट्रैप हो सकता है। देखते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक करता है कि नहीं। सो गाइज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा प्रीमियम इस समय जो है वो है 213 के आसपास। एंट्री हमारी 206 थी। हमारा जो प्रीमियम गया था वो गया था 236 के आसपास, 30 रुपये, यानी हमारा 1:3 का टारगेट पहुंचा था। हालांकि हमारा टारगेट 1:5 है, तो हम लोग 1:3 तक पहुंचे थे और वहाँ से इतना रिवर्सल हुआ है। बट देखो यही होता है ना, आप अपने डिसिप्लिन पे होते हो, आप अपने स्ट्रैटेजी पे होते हो, इसलिए अभी हम लोग आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर रिवर्सल होता भी है तो भी वो एक्सेप्ट होगा, कोई इशू नहीं है। बाकी अपने टारगेट तक होल्ड करेंगे। इसी को आप धीरे धीरे विद टाइम पेशेंस बनाते हो, डिसिप्लिन बनाते हो। 1:3 से घूमा है पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 216 चल रहा है, 10 रुपीज ऊपर, 1:1 चल रहा है हमारा ट्रेड। ये चीज़ हम लोग भी हमेशा मतलब मेरे माइंड में रहता है, जैसे 1:3 तक गया है तो अब मैं अगर ये रिवर्स होता है मैं स्टॉप लॉस तक नहीं रुकूंगा। जब ये ब्रेक इवन के आसपास आएगा मोस्ट प्रोबेबली लोग वहाँ पे ट्रेड को काट देंगे। ये नहीं कि 1:3 से पूरा रिवर्सल तक बैठे हुए हैं और देख रहे हैं स्टॉप लॉस दे रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड ऑलरेडी इतना था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक इवन करेंगे और स्टॉप लॉस नहीं देंगे। हमारा इस समय यही है पीओवी मार्केट को लेके, देखते हैं क्या करती है मार्केट। हम लोग ने इस ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया गाइस। जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट ब्रेक इवन के आसपास आ गई है। हमारा एक्सपेक्टेशन तो ऐसा नहीं था कि इतना रिवर्स कर जाएगा मार्केट, अनफॉर्चुनेटली कर गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1:3 का प्रॉपर ट्रेड पहुंचा था, 36 रुपये तक गया था। 206 रुपये से 30 रुपीज़ हम लोग ने कैप्चर किए थे और वापस 30 रुपये कम हो गए, तो ट्रेड को एकदम कट टू कट जहाँ पे एंट्री की थी वहीं एग्जिट कर दी। इस ट्रेड में हम लोग अपनी जेब से 1 रुपये भी देने के मूड में नहीं है। हो सकेगा तो फिर एंट्री बनेगी तो फिर हम लोग एंट्री बनाएंगे, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन इस ट्रेड को हम लोग ने यहाँ पे काट दिया है।
तो गाइज यहाँ पे देखिए हमारे हिसाब से एक ट्रेड बन रहा है, हम ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ से एक बुलिश का ट्रेड बन रहा है, देखो जैसे बोला हूँ ग्रीन कैंडल भी आ गई। यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा, एक बार की मार्केट 900 के नीचे आती भी है तुरंत ट्रेड को स्ट्रिक्टली काट के निकल जाना, लेकिन जब तक 900 के ऊपर है और एक बार इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट यहाँ 950 तक भी जाने की चांस है। या गाइज हम लोग ने भी यहाँ पे एंट्री बनाई है, मैं यहाँ पे ट्रेड आपसे डिस्कस कर रहा था इसलिए मैं जाहिर से समय बता रहा था, इसलिए मेरी एंट्री थोड़ी लेट हो गई है। तो यहाँ 210 के आसपास हमें एंट्री मिली है। जब मैं बताया हूँ तब प्रीमियम 205-4 चल रहा था, तो अगर कोई 4-5 पे उठा लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये रही हमारी एंट्री, यही इसका लो ही स्टॉप लॉस रख रहे हैं हम लोग, इस ग्रीन कैंडल का लो। टारगेट कितना रुपए? 50, 60 रुपए का टारगेट लगा रहे हैं। इस बार मजा आएगी, बड़ा टारगेट रखते हैं गाइस। ये 60 रुपए। गाइस मैंने आपने देखा होगा मैंने इसको थोड़ा अपना एवरेज चेंज किया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ब्रेक इवन करके रीएड किया था, तो उसमें थोड़ा महंगा मुझे मिला है, प्रीमियम जो मिला है मुझे महंगा मिला है। तो अब मेरा एंट्री 214 के आसपास की है। तो गाइस देख पा रहे हैं मार्केट फंसा कुछ ज़्यादा रही है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपने डिसीजन में चेंज किया है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रख रहे हैं इस ट्रेड में। रीज़न क्योंकि थोड़ा, चलो एंट्री तो लेट हुई मानता हूँ, अब मैं 900 तक रुकने वाला हूँ। जब तक मार्केट 20,900 के ऊपर है मैं इस ट्रेड में हूँ। जैसे एक बार भी मार्केट क्लोज भी नहीं वेट करूंगा, 900 के नीचे आती भी है, इस ट्रेड को तुरंत एग्जिट कर देंगे। स्टॉप लॉस होगा, वी विल एक्सेप्ट इट, कोई बात नहीं। ये हमारा करंट पीएनएल चल रहा है। आप लोग कह रहे थे दिखा दो कौन सा ट्रेड चल रहा है, देख लो भाई। 20,700 में कॉल, एक बार मार्केट पहले देख लें, हाँ सही है ना, ठीक है चलो। 20,700 के कॉल ऑप्शन में 550 क्वांटिटी से ट्रेड चल रहा है। एवरेज 208 दिखा रहा है, हालांकि है नहीं, क्योंकि इसी सब में ऑलरेडी हम लोग ट्रेड किए थे। लॉस में इसलिए चल रहा है क्योंकि 10-10 हज़ार के आसपास का लॉस था हमारा, जो 2-3 ब्रेक इवन हम लोग ने किए थे। करंट पोजीशन इसीलिए ये चल रही है, ठीक है चलो। बाकी कोई डाउट होगा आप तो पूछ सकते हो। क्वांटिटी देख लो 550, एवरेज 28 दिखा रहा है, पर ये है नहीं एग्जैक्ट एवरेज हमारा 204, क्योंकि बाई सेल इसी में बहुत बार किया गया है, इसलिए एवरेज अलग दिखा रहा है। ये कैंडल को हमारा 1.5 मिनट बचा है और ये देखो थोड़ी सी वापस ग्रीन हो गई। आप स्टॉप लॉस से देख रहे हो, आई थिंक एक रुपए के आसपास से स्टॉप लॉस से बचा ये ट्रेड। बहुत क्लोज आया था, मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, हमने स्टॉप लॉस 15.9 16 रुपए के आसपास लगाया था, यहाँ तक आके टच करके गया है। तो देखते हैं। सो गाइज हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल यहाँ सपोर्ट खा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये कैंडल भी पलट गई। आज ओवरऑल हुआ क्या है पता है, कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। कितने बार हम लोग ऊपर गए, प्रीमियम यहाँ पे एक बार 222 तक गया, यहाँ पे 222 गया, यहाँ 232 गया, बट एक बार भी क्लोज नहीं कर पाया। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है। यहाँ पे भी हम लोग सोचे थे यहाँ तक के रुकेंगे, तो स्टॉप लॉस काट दिया। स्टॉप लॉसेस टारगेट होता रहता है, ठीक है। टारगेट जब बुक करेंगे उसको भी हम लोग अच्छा करेंगे। आज हमारे 3-4 बार हुआ, कहीं ना कहीं एक ट्रेड बहुत अच्छा ग्रीन हुआ था, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली पूरा टारगेट नहीं हुआ था, वरना वहीं पे हमारे टारगेट हो चुके होते। यहाँ स्टॉप लॉस फिर नहीं होता, और बट कोई दिक्कत वाली उससे बात नहीं है। हम लोग का उसको आराम से टारगेट, जब नेक्स्ट ट्रेड करेंगे टारगेट हिट करेंगे, उस अमाउंट को आराम से वो कर लेंगे। हाँ, आपके साथ मैं पीएनएल को भी शेयर करता हूँ। ये हमारा 18,400 के आसपास का पीएनएल है। आपने देखा होगा इसी ट्रेड में -6,000 तक आया था, है ना। इवन और ज़्यादा भी आया था जब प्रीमियम 232 के आसपास पहुंचा था। जब प्रीमियम यहाँ पे आया था एक बार, तो ये आई थिंक 0 के आसपास भी हमारा टोटल पीएनएल आ गया था। हम लोग काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में थे। जो हमारा डे 4 है 75 आवर ट्रेडिंग चैलेंज का, उसका आज 4th डे था, जाहिर सी बात है। और आज हम लोग ने टोटल स्टॉप लॉस किया अपना 18,000 के आसपास। तो अब हमारा कैपिटल 120 के आसपास से 102 के आसपास फिर से आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे पास इस वीक का फ्राइडे बचा हुआ है, जो कि हमारा कल है। हम लोग कल ट्रेड करेंगे और होपफुली अच्छे प्रॉफिट्स को बुक करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो सी या, बाय बाय।